पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने मजीद 39 जिंदगियां निगल ली। अमवात की तादाद 903। 24 घंटे में 1974 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा मरीजों की तादाद 42,125 हो गई। सिंध में 16,377, पंजाब में 15,346, खैबर पख्तूनख्वा में 6,061, बलूचिस्तान में 2,692, इस्लामाबाद में 997, गिलगित बल्तिस्तान में 540, आजाद कश्मीर में कोरोना के 112 मरीज जेर इलाज। मुल्क भर में जुमे से बंद मार्केट्स आज दोबारा खुल गई। आवाम की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए मौजूद। पंजाब में आज से जुमेरात तक ईद की खरीदारी के लिए मार्केट्स का वक्त शाम 5 बजे से बढ़ाकर 10 बजे तक करने की तजवीज़ पर गौर। पंजाब की 26 से जायद सनतों को आज से खोलने की इजाजत। ताजिरों और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। ताजिरों का एहतजाज मार्केट का वक्त न बढ़ाने पर डेडलॉक। ताजिर 24 घंटों के लिए दुकानें खोलने पर बज़िद। सईद गनी ने कहा कि हुकूमत का किसी किस्म का हुक्म न माना गया तो दुकानें सील कर देंगे। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स डट गए। आज से इंटरसिटी बस सर्विस नहीं चलेगी। मालिकान का हुकूमती शराइत मानने से इनकार। हुकूमत किराया या मुसाफिरों की गुंजाइश में से किसी एक चीज को कम करे, ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा। इंसाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का आज से बसेस चलाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में गाड़ी का पहिया चल पड़ा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की अवाम को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज तलब। मुल्क भर में ट्रेन चलाने के हवाले से फैसला बाहमी मुशावरत से होगा। शेख रशीद रेलवे की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। गुज़िश्ता इजलास में सिंध बलूचिस्तान ने ट्रेन चलाने की मुखालफत की थी। चमन में पाक अफगान बॉर्डर 74 रोज की बंदिश के बाद आज से तिजारत के लिए खोल दिया गया। तिजारती सामान की तरसील शुरू। चमन में फंसे हुए अफगान ट्रांसिट फ्रेट के कंटेनर्स और तिजारती माल बरदार ट्रकों को जाने, जबकि अफगानिस्तान से खाली ट्रकों को वापस आने दिया गया। आजाद कश्मीर में लॉकडाउन फिर से सख्त करने का हुक्म। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर की हिदायत पर नरमी वापस लेते हुए 18 मई रात 12 बजे तक तमाम अजला में लॉकडाउन सख्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ईद तक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल रहेगी। पीआरए की खुसूसी परवाज 250 मुसाफिर को न्यू जर्सी से लेकर लाहौर के लिए रवाना। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल आयशा अली ने अमेरिका में फंसे मुसाफिरों को वतन वापस रुखसत किया। 2 दिन पहले इराक से आने वाले 253 पाकिस्तानियों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव। तमाम मुसाफिरों को मुख्तलिफ होटल्स में करंटीना किया गया था। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सेहतयाबी पर वीडियो पैगाम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि इस इम्तिहान में सुरखरू हुआ, मेरे बच्चे भी सेहतयाब हो गए। पूरी कौम की मोहब्बत और दुआओं का शुक्रिया। गवर्नर सिंध ने कोरोना से बचने के लिए जड़ी बूटियों के इस्तेमाल को मुफीद करार दे दिया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का आज से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की फ्लोर मिल्स और आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। छापे और गंदम कब्जे में लेने, सील करने और मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि ईद पर आटे की कमी की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। मुल्तान में गंदम की जखीरा अंदोजी में मुलव्वस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। शुजाबाद में गंदम की गोदाम पर छापा मारकर जखीरा की गई 1600 मन गंदम जब्त। गोदाम से गंदम की बोरियां ले जाने वाले 2 ट्रक भी पकड़ लिए। गोजरा में असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए जखीरा की गई हजारों मन गंदम बरामद कर ली।
रमजान मुबारक का तीसरा अशरा महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल। फैसलाबाद में मुर्गी की गोश्त की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर। कोयटा में ईद की खरीदारी के लिए अवाम परेशान। कहते हैं गुज़िश्ता रमजान के मुकाबले में कीमतें 30 से 40% बढ़ गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के एयरपोर्ट एरिया में पीआई की गाड़ी में आग भड़क उठी। एक शख्स जख्मी हो गया। ड्राइवर मौतजाना तौर पर बच गया। गाड़ी मुकम्मल जल गई। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में दर्जा हरारत ऊपर जाने लगा। समंदरी हवाएं बंद। हीट वेव 22 मई तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। आइंदा 24 घंटे में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मरी में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दुनिया भर में कोरोना के बाद जारी हलाकतें 3,15,500 से तजावुज कर गई। 47,87,500 से ज्यादा मुतासर। 18,47,000 से ज्यादा सेहतयाब। बेशतर ममालिक में नए केसेज और अमवात की शरह नीचे आने लगी। बरतानिया समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में लॉकडाउन और पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरे। स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने अपनी सरहदी पाबंदियां नरम कर दी। ब्राजील के अस्पतालों के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में बिस्तर खत्म हो गए। इटली में हलाकतों में कमी के बाद लॉकडाउन में मजीद नरमी कर दी गई। 25 मई से जिम, स्विमिंग पूल और खेलों के मराकज खुलेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज ने 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सर्च ऑपरेशन की आड़ में निहत्थे कश्मीरियों को जदोको किए जाने का सिलसिला भी जारी। लाहौर की हीरा ज़ेहनी बीमारी के बावजूद तख्लीकी सलाहियतों से मालामाल खूबसूरत पनपारे तैयार करके बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। आर्ट के पनपारे हों या शोक रंगों का इस्तेमाल, कैलीग्राफी हो देखने वालों को हैरानी में मुब्तला कर देते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम अजायब घर बनाया जा रहा है। अजायब घर इंसानी तारीख, विरसे और तहजीब को नस्ल दर नस्ल पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने मजीद 39 जिंदगियां निगल ली। अमवात की तादाद 903। 24 घंटे में 1974 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा मरीजों की तादाद 42,125 हो गई। सिंध में 16,377, पंजाब में 15,346, खैबर पख्तूनख्वा में 6,061, बलोचिस्तान में 2,692, इस्लामाबाद में 997, गिलगित बल्तिस्तान में 540, आजाद कश्मीर में कोरोना के 112 मरीज जेर इलाज। मुल्क भर में जुमे से बंद मार्केट्स आज दोबारा खुल गई। आवाम की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए मौजूद। पंजाब में आज से जुमेरात तक ईद की खरीदारी के लिए मार्केट्स का वक्त शाम 5 बजे से बढ़ाकर 10 बजे तक करने की तजवीज़ पर गौर। पंजाब की 26 से ज्यादा सनतों को आज से खोलने की इजाजत।
ताजिरों और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। ताजिरों का एहतजाज, मार्केट का वक्त न बढ़ाने पर डेडलॉक। ताजिर 24 घंटों के लिए दुकानें खोलने पर बज़िद। सईद गनी ने कहा कि हुकूमत का किसी किस्म का हुक्म न माना गया तो दुकानें सील कर देंगे। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स डट गए। आज से इंटरसिटी बस सर्विस नहीं चलेगी। मालिकान का हुकूमती शराइत मानने से इनकार। हुकूमत किराया या मुसाफिरों की गुंजाइश में से किसी एक चीज को कम करे, ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा। इंसाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का आज से बसेस चलाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में गाड़ी का पहिया चल पड़ा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की अवाम को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। आज तलब मुल्क भर में ट्रेन चलाने के हवाले से फैसला बाहमी मुशावरत से होगा। शेख रशीद रेलवे की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। गुज़िश्ता इजलास में सिंध बलूचिस्तान ने ट्रेन चलाने की मुखालफत की थी। चमन में पाक अफगान बॉर्डर 74 रोज की बंदिश के बाद आज से तिजारत के लिए खोल दिया गया। तिजारती सामान की तरसील शुरू। चमन में फंसे हुए अफगान ट्रांसिट फ्रेट के कंटेनर्स और तिजारती माल बरदार ट्रकों को जाने, जबकि अफगानिस्तान से खाली ट्रकों को वापस आने दिया गया। आजाद कश्मीर में लॉकडाउन फिर से सख्त करने का हुक्म। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर की हिदायत पर नरमी वापस लेते हुए 18 मई रात 12 बजे तक तमाम अजला में लॉकडाउन सख्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ईद तक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल रहेगी। पीआरए की खुसूसी परवाज 250 मुसाफिर को न्यू जर्सी से लेकर लाहौर के लिए रवाना। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल आयशा अली ने अमेरिका में फंसे मुसाफिरों को वतन वापस रुखसत किया। 2 दिन पहले इराक से आने वाले 253 पाकिस्तानियों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव। तमाम मुसाफिरों को मुख्तलिफ होटल्स में करंटीना किया गया था। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सेहतयाबी पर वीडियो पैगाम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि इस इम्तिहान में सुरखरू हुआ, मेरे बच्चे भी सेहतयाब हो गए। पूरी कौम की मोहब्बत और दुआओं का शुक्रिया। गवर्नर सिंध ने कोरोना से बचने के लिए जड़ी बूटियों के इस्तेमाल को मुफीद करार दे दिया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का आज से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की फ्लोर मिल्स और आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। छापे और गंदम कब्जे में लेने, सील करने और मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि ईद पर आटे की कमी की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। मुल्तान में गंदम की जखीरा अंदोजी में मुलव्वस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। शुजाबाद में गंदम की गोदाम पर छापा मारकर जखीरा की गई 1600 मन गंदम जब्त। गोदाम से गंदम की बोरियां ले जाने वाले 2 ट्रक भी पकड़ लिए। गोजरा में असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए जखीरा की गई हजारों मन गंदम बरामद कर ली। रमजान मुबारक का तीसरा अशरा महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल। फैसलाबाद में मुर्गी की गोश्त की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर। कोयटा में ईद की खरीदारी के लिए अवाम परेशान। कहते हैं गुज़िश्ता रमजान के मुकाबले में कीमतें 30 से 40% बढ़ गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के एयरपोर्ट एरिया में पीआई की गाड़ी में आग भड़क उठी। एक शख्स जख्मी हो गया। ड्राइवर मौतजाना तौर पर बच गया। गाड़ी मुकम्मल जल गई। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
कराची में दर्जा हरारत ऊपर जाने लगा, समंदरी हवाएं बंद, हीट वेव 22 मई तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, आइंदा 24 घंटे में बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मरी में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दुनिया भर में कोरोना के बाद जारी हलाकतें 3,15,500 से तजावुज कर गई। 47,87,500 से ज्यादा मुतासर, 18,47,000 से ज्यादा सेहतयाब। बेशतर ममालिक में नए केसेज और अमवात की शरह नीचे आने लगी। बरतानिया समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में लॉकडाउन और पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरे। स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने अपनी सरहदी पाबंदियां नरम कर दी। ब्राजील के अस्पतालों के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में बिस्तर खत्म हो गए। इटली में हलाकतों में कमी के बाद लॉकडाउन में मजीद नरमी कर दी गई। 25 मई से जिम, स्विमिंग पूल और खेलों के मराकज खुलेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज ने 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सर्च ऑपरेशन की आड़ में निहत्थे कश्मीरियों को जदोको किए जाने का सिलसिला भी जारी। लाहौर की हीरा ज़हनी बीमारी के बावजूद तख्लीकी सलाहियतों से मालामाल खूबसूरत फनपारे तैयार करके बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। आर्ट के फनपारे हों या शोक रंगों का इस्तेमाल, कैलीग्राफी हो देखने वालों को हैरानी में मुब्तला कर देते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम अजायब घर बनाया जा रहा है। अजायब घर इंसानी तारीख, विरसे और तहजीब को नस्ल दर नस्ल पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं।